हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, हमने अभी तक पार्ट 3 तक इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप प्लीज़ अपना कॉपी, रफ़ और पेन निकाल लो और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, लाइट अभी चली गई है गांव में, थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है कि कम दिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए, अब जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पार्ट 4 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस रहेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल से मानता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। 2x + y = 4 और x + y = 6। अब ये दो पेयर्स में है। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की मदद से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या? सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, x + y = 4 और x + 2y = 14। ये एग्जांपल है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, आप देख के बता सकते हो क्या कि ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है? इंटरसेक्टिंग है, आपको बताया था। इसका रेशियो 1/1 है, बराबर नहीं है 1/2 के, इसलिए क्या ये इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, ये हमने देखा था पार्ट 2 पार्ट 3 में। प्लीज़ आप जाके, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जाइए पार्ट 2 और पार्ट 3 देख के आइए। ठीक है, अब देखो, सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब एक काम करो। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं x + y = 4 देखता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन को, x + y = 4, क्या मैं x की वैल्यू को 4 - y लिख सकता हूँ? थर्ड इक्वेशन, x की वैल्यू को 4 - y लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x की वैल्यू आई है, यहाँ पे भी x है सेकेंड इक्वेशन में, मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मतलब ये जो x की वैल्यू 4 - y है, मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाला, x की वैल्यू निकाला। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू क्या निकाला, 4 - y। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन देखा कि सर यहाँ पे भी x है, तो हमने क्या किया, x की जगह हमने रख दिया 4 - y। देखो यहाँ पे x + 2y = 14। x की वैल्यू क्या है, 4 - y, रख दो यहाँ पे 4 - y + 2y = 14। कोई दिक्कत? 2y - 4y कितना हो जाएगा, 4 + y = 14। 4 उधर जाएगा तो y = क्या हो गया, 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू यहाँ पे रखो, इस इक्वेशन को पकड़ो। x = क्या था, 4 - y, तो x = 4 - 10, यानी x = क्या हो गया, -6। यहाँ से -6 आ गया, यहाँ पे रख दो तुम, यहाँ से भी आ जाएगा। y की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पे रखो 10। देखो यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, यहाँ पे 10 रख दो। 10 रखोगे
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई -6, यहाँ से भी -6 आ गई। यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो x प्लस y की वैल्यू क्या थी 10, 10 टू जा 20 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस 20, तो x इक्वल टू क्या आ गया -6, यहाँ से भी -6 आ गया। इसका मतलब क्या समझे हमने, क्या समझा कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देना है, चाहे आप x को सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे आप y को सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो y को सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। और हमने ये देखा कि अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू अगर मिल गई है y की, तो हम x निकाल सकते हैं, हम x निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं? हम x यहाँ से निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, x यहाँ से निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, और x निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन से। बात समझ में आई? आप जहाँ से चाहो। अगर हो गया, अगर क्या हो गया कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से कुछ और आ गया, सेकेंड इक्वेशन से कुछ और आ गया, थर्ड से कुछ और आ गया, इसका मतलब आपकी वैल्यू गलत है। आपकी वैल्यू क्या गलत है? अच्छा देखो, अब इसको चेक भी कर सकते हो। चलो इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं फिर से करता हूँ, ठीक है? चलो फिर से करता हूँ, x प्लस वाई एक्स प्लस 2y, ठीक है? क्वेश्चन याद रखते हैं, फिर से बताता हूँ आपको, फिर से बताता हूँ, ठीक है? देखो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। एक वेरिएबल पकड़ो, ठीक है? एक वेरिएबल पकड़ो। देखो यहाँ पे, एक मिनट कैमरा देख लो, चेक कर लो। ये मधुमक्खी आ गई यहाँ पे यार। एक मिनट, ये मकड़ी कैसे आ गई यहाँ पे? चलो चलिए, चलो ठीक है, इधर साइड देखो, इधर साइड देखेंगे, सब लोग फोकस करेंगे, सॉरी। यहाँ पे देखो, मैं सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने पहली लाइन लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई, ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। ये हमको आ गया, क्या आ गया? हमको क्या मिला? x इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब हम इस x की वैल्यू को क्या कर देंगे? सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे लिखोगे बाय पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, बाय पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, SUBSTUTING, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है जी? देखो यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू क्या है? 4 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या है? 4 माइनस वाई, यहाँ पे रख दो। 4 माइनस वाई प्लस 2y इक्वल टू 14। तो 2y में एक y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? y। तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, y इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4, तो क्या आ गया? y इक्वल टू 10। वी गेट y इक्वल टू 10। ये बात समझ में आई? अब क्या लिखोगे? सेकेंड लाइन यहाँ से क्या लिखोगे? सेकेंड लाइन क्या लिखोगे? बाय y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 4 माइनस 10, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 6। Hence the value of x and y is 6 and 10, and we got these value by which method? By substitution method। समझ में आई बात? बहुत बेसिक, चेक करना है। देखो हमेशा मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, जब भी आप x और y की वैल्यू निकालो, आप इक्वेशन में रख के देख लो, क्या हमने जो वैल्यू निकाला है x और y की, वो वैल्यू सही है कि गलत है? चेक करके देखते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। यहाँ पे ज़रा देखिए, आप रख के देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 4।
मैंने बताया था ना कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक तराजू होता है, जितना भार इधर है उतना भार उधर होगा, ठीक है। जो LHS में जितना है उतना किस में होगा, RHS में। बात समझ में आ गई। x की वैल्यू कितनी थी जी, 6, y की वैल्यू कितनी थी, सॉरी ये -6 आएगा, यहाँ पे ये -6 आएगा, -6 और ये कितना था 10 बराबर 4, 10 में 6 गए 4, ये देखो इसका मतलब सही है। इसमें देख लो, इसमें रख के देखो, x + 2y बराबर 14, x की वैल्यू क्या थी -6 और y की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 × 2 10 2 = 20, देखो -6 + 20 बराबर 14, 14 बराबर 14, मतलब x और y की वैल्यू सही है। एक डाउट और आता है कि सर यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाला लेकिन x की वैल्यू आप निकालने के लिए इसमें रख दिए, क्या हम इससे और इससे नहीं निकाल सकते? इससे और इससे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। देखो 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 कैसे निकाल सकते हैं, 1 मिनट देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये चेक करने वाला पार्ट जो है आपका रफ वर्क है, ठीक है। आप इसको कॉपी में, फेयर कॉपी में नहीं करेंगे। अब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। अभी मैंने क्या लिखा था कि बाय पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इक्वेशन सेकेंड नहीं, इक्वेशन थर्ड में हमने पुट करके देखा था, थर्ड था ना हमारा, देखो थर्ड था ना हमारा, हाँ ये हमने, अच्छा ये सॉरी ये तो सेकेंड लाइन ही था, ये थर्ड था, थर्ड में हमने पुट किया था। अब मैं फर्स्ट में करके देखता हूँ। फर्स्ट में देखो यहाँ पे x + y = 4, इसकी जगह हम लिख सकते हैं y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आता है कि नहीं आता, देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी थी 10, तो x + 10 बराबर 4, x = 4 - 10, तो x = क्या हो गया -6, देखो आ गया -6, यहाँ पे भी हमको -6 मिला था। क्या हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, देखो x + 2y = 14, x की वैल्यू क्या है नहीं पता, y की वैल्यू क्या थी 10 थी, 2 × 10 = 14, तो x + 20 = 14, तो x = 14 - 20, तो x = -6। देखो कहीं से निकाल लो जहाँ से तुम्हारा मन करे, फर्स्ट इक्वेशन से, सेकेंड से, थर्ड से। बात समझ में आई। अब बच्चों को एक डाउट और आता है कि सर क्या हम जिस तरह से आपने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, क्या हम y की वैल्यू निकाल के और y की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लेट्स सी, यही तो प्रैक्टिस है, यही तो सवाल है। आप जितने तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे उतने ही आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है जी। लेट्स डू इट, करते हैं इसको, तभी तो पता चलेगा। चलो ओके, लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एनी डाउट? नो डाउट। चलो फर्स्ट लाइन क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकाल लो जी, x + y = 4, कोई डाउट नहीं, y = 4 - x, ये लो ये आ गया, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या लिखोगे, बाय पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, SUBSTUTING, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूटिंग की एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है कि गलत ना हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे x तो एज इट इज़ रहेगा, अब y की जगह हमें क्या लिखना है, 4 - x, तो 2 यहाँ पे है, ब्रैकेट 4 - x = 14 x।
अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा और इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ होगा। तो 4 2 जा 8, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 14। तो x, ठीक है, x माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, x माइनस 2x तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 14। 8 उधर जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 14 माइनस 8, 14 माइनस 8, तो माइनस एक्स इक्वल टू 6। तो माइनस एक्स इक्वल टू 6 आ गया। अब ये माइनस लगा है, ये माइनस किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 6 आ गया। ये माइनस, जो माइनस था ये इधर माइनस कैसे लगा, एक काम देखो कैसे लगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। -1 का हमने अगर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और -1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस इंटू माइनस एक्स हो जाएगा और -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा, ऐसे लग गया। याद करो मैंने पार्ट 0 में ये बताया था कि जो ऑपरेशन आप इधर करोगे सेम ऑपरेशन आप इधर करोगे। मैंने इधर क्या किया, -1 का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात। देखो प्रीवियस जब हमने देखा था x की वैल्यू क्या आई थी, -6। अब हमें निकालना है कि सर y की वैल्यू क्या होगी। याद करो y की वैल्यू हमने कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो y की वैल्यू, इसको आप नोट जरूर करना। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखोगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो जी, थर्ड में पुट कर दो। तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 4 माइनस x की वैल्यू क्या थी, -6, तो y इक्वल टू 4 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, y इक्वल टू 10। ठीक है, अब आपको डाउट आ रहा होगा क्या सर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फर्स्ट से निकाल सकते हो, देख लो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या थी, -6, तो -6 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 6 उधर जाएगा, 4 प्लस 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 10। ये देखो आ गया। सर क्या हम सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेट्स सी। x प्लस 2y इक्वल टू 14, x की वैल्यू क्या थी, -6, रख दो यहाँ पे, -6 प्लस 2y इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 प्लस 6 उधर जाएगा 20 एंड y इक्वल टू 20/2, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 10। कोई डाउट नहीं। अब आप चेक भी कर सकते हैं, चेक करिए y की वैल्यू 10 आ गया है, x की वैल्यू -6, रख दो यहाँ पे, 10 -6 4/4 इक्वल टू 4 आ गया। चेक करना मैंने बताया था, ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब एक मिनट आप यहीं पे रहो, मैं थोड़ा सा इसमें रिफिल डाल लेता हूँ, इंक ख़त्म हो गई जी, इंक ख़त्म हो गई है। सॉरी, ठीक है, तब तक आप लोग देखिए कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब एक तरीका और बताता हूँ सॉल्व करने का। देखो अब आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि सर ये बताइए आप कि आपने x प्लस वाई, फिर से लिखता हूँ, ठीक है, चलो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इक्वल टू 14। आप ये बोल सकते हैं कि सर ये बताइए आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है,
आपने फर्स्ट लाइन लिखा था आपने ये लिखा था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हम सेकेंड इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर सकते? क्या हम सेकेंड इक्वेशन से नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते। देखिए, लिखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 2y। x की वैल्यू आ गई, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब याद है सबको, क्या लिखोगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये आपने सेकेंड से उठाया है x की वैल्यू। कहाँ से उठाया था आपने? ये सेकेंड का इक्वेशन है, तो आप x की वैल्यू अब कहाँ पुट करोगे? जहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे उसी इक्वेशन में नहीं पुट करना, दूसरे वाले में करना है। तो आप कहाँ पे पुट करोगे? फर्स्ट में। कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है? 14 माइनस 2y। यहाँ पे लिख दो 14 माइनस 2y, ठीक है, x की जगह, प्लस y इक्वल टू 4। अब माइनस 2y प्लस y क्या होगा? माइनस y। 14 उधर जाएगा तो 4 माइनस 14, माइनस y इक्वल टू माइनस 10। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 10। देखो आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसी तरह क्या करोगे? याद करो, अब हमें x की निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। देखो कैसे आता है। क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो जी। तो x प्लस 14, सॉरी, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस 2y। तो x इक्वल टू 14 माइनस 2 और y की वैल्यू क्या है? 10। तो x इक्वल टू 14 माइनस वॉट? 20। तो x इक्वल टू माइनस 6 आ गया। अब आपको डाउट आएगा कि सर क्या हम जिस तरह से आपने y की वैल्यू पुट करके थर्ड से x की निकाला, तो क्या हम फर्स्ट और सेकंड से निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। देखो सेम लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख दो जी, x प्लस वाई इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू कितनी है? x प्लस 10 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 6। आपका जहाँ से मन हो वहाँ से निकाल सकते हो। आप फर्स्ट से निकाल सकते हो, आप थर्ड से भी निकाल सकते हो। देख लो यहाँ पे थर्ड से निकाल सकते हो। x प्लस 2y इक्वल टू 14। y की वैल्यू कितनी थी? x प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 14। तो x प्लस 20 इक्वल टू 14। x इक्वल टू 14 माइनस 20, तो x इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, बात समझ में आई आपको? देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लिए हो, तो आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको एक रास्ता चुनना है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा आप उस रास्ता को चुनिए। सबसे ज़्यादा और सबसे सरल रास्ता है कि आप थर्ड रास्ता को चूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए। बाकी आपको जब x और y की वैल्यूज़ आ जाएं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? चेक करना है। रखने के बाद कहाँ पे? आप यहाँ पे रख के चेक कर लो और यहाँ पे रख के चेक कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हो। अगर आप चेक नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि x और y की वैल्यू सही है कि गलत है? ठीक है, चलो। अब एक चीज़ और, आपने बोला, आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये बताइए आप कि आप सेकेंड इक्वेशन से तो x की वैल्यू निकाल लिए, फिर आपने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। क्या आप इसी तरह y की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लेट्स सी, चलो देखते हैं आप सभी। चलो आ जाओ। देखा
4 तरीके से मैंने सॉल्व करके बता दिया। ये सब्स्टिट्यूशन है, आपको एक ही तरीका पकड़ना है, ये नहीं कि 4 तरीके से करना है, ठीक है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस तरह सोच पाओ, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये कौन सा मेथड हम सीख रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से एग्जांपल लो, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। पहली लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड से हमने क्या देखा? x प्लस 2y इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स बाय 2। ये जो 2 था y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा हो गया कौन सा मेथड, कौन सा इक्वेशन? थर्ड। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, एक नियम बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाने के से पहले एक हैक जान लो, ठीक है, एक ट्रिक जान लो। ट्रिक वो है, आप हमेशा उस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो जिसके पास कोई कोफिशिएंट ना हो। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 माइनस वाई मिलेगा। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4 माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 14 माइनस 2y। लेकिन अगर मैंने y की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो मुझे क्या मिला? 14 माइनस एक्स अपॉन 2। ये थोड़ा सा अजीब सा है, देखो ना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत है। ये देखो, अभी तक हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाला था 3 मेथड, 3 बार, ठीक है, नए नए तरीके से। तो क्या ऐसा कुछ फंसा था? नहीं फंसा था, लेकिन अभी देखो फंस गया। तो समझ गए हैक क्या है? हैक का मतलब ये है कि आसपास कोई कोफिशिएंट इसके बगल में ना होने चाहिए। ये देखो, यहाँ पे 3 जगह कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करना बहुत आसान है। बात समझ में आ गई? चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू हमने कहाँ से निकाला? इस y की वैल्यू को सेकंड में। अब हम सब्स्टिट्यूट कहाँ करने वाले हैं? फर्स्ट में। ओके, लेट्स सी। तो क्या लिखोगे? बाय पुटिंग द, लाइट आ गई, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 4। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। y की वैल्यू क्या थी? 14 माइनस एक्स बाय 2 बराबर 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 हटाना है, 2 हटाने के लिए क्या करेंगे हम? 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 14 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स 2x, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 14 माइनस एक्स, और 4 2 जा 8। 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? x। यहाँ पे 14 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस 14, तो x इक्वल टू माइनस 6। ये देखो x की वैल्यू क्या आ गई? -6। x की वैल्यू क्या आ गई? -6। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू? y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। रख दो यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप चाहो यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ से निकालोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 6 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 6 प्लस 4, y इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया बहुत ही आसान तरीके से, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके से, इतने टाइप से, इतने तरीक़ों से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को कुछ किसी ने बताया होगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको लगता है कि सर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि सर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे बताएं। ओके,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 4 या पार्ट 5 होने वाला है इसका, ठीक है, 0 1 2 3 हमने पार्ट 3 तक वीडियोस को अपलोड कर दिया है। दिस इज़ द पार्ट 4। नेक्स्ट पार्ट 5 में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए आप प्लीज़, तब तक के लिए मैं कुछ सवाल देता हूँ आपको और आप इसको सॉल्व करिए। ये होमवर्क है आपको, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप x और y की वैल्यू को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये आपका होम वर्क है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने फैमिली और अपना ख्याल रखें, ठीक है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है, प्लीज़। सो ये होमवर्क है आपके लिए। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।